किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है भीतरी स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन में बेकर फर्रुखसियर, एकदम सही है फर्रुखसियर। दूसरा है मसूलीपट्टनम पर अधिकार, फोर्ड, सही है। तीसरा है सती प्रथा निषेध, विलियम बेंटिंग, सही है। और डी में है दास्ता कांत, मेलकम, गलत है। दास्ता कांत 1843 में एलन बरो ने किया था। अगला है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1919 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। अगला है किस सुल्तान ने बढ़ा हुआ भू राजस्व उपज का 50% को पुनः उपज का 1/3 कर दिया था? तो इसका सही आंसर है मुबारक खिलजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बेमेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली विजय। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। करौली विजय 1848 नहीं 1855 में हुई थी। बाकी तीनों के तीनों सही हैं। सिंध विलय 1843 में हुआ था, अवध विलय 1856 में हुआ था, बघात विलय 1850 में हुआ था। अगला है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? तो ये सर्वप्रथम मद्रास में प्रारंभ की थी। अगला है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो ये दी गई थी गोरखपुर जेल में। अगला है निम्न में सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था आपका 1922 में पेशावर षड्यंत्र हुआ था। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था 1946 में, पेशावर हुआ था 1922 में, और मेरठ हुआ था 1929 में, और बीना दास द्वारा कुलाधिपति पर गोली मारी गई थी 1932 में। तो पेशावर षड्यंत्र सबसे पहले माना जाएगा 1922 में। अगला है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो अरविंद घोष जिन्हें निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है कृष्णा नदी पर बना है, सी। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कटक उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो जलयान निर्माण केंद्र की बात करें तो ये कोचीन केरल में है। अगला है लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के मलयालम भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन। अगला क्वेश्चन है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो प्राकृतिक मतलब प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 17, जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट का उदाहरण है। अगला उत्पादन के साधन कौन से होते हैं? तो ये श्रम। उत्पादन के साधन कौन है? तो इसमें श्रम आ जाएगा। अगला सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का इनमें से सभी में होता है। परिवहन सेवाओं का, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा। सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है तो ब्याज दर पर, ऑप्शन ए। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संवैधानिक संशोधन 368 में है, ना कि 69 में। 368 में है संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है 368 में। बाकी के तीनों सही हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, वित्तीय आपातकाल 360 में, अखिल भारतीय सेवा 312 में है। अगला है संसद अनुच्छेद 249 के आधार पर राज्य सूची के विषय पर एक बार में कितने समय तक कानून बना सकती है? तो इसका 1 वर्ष के लिए प्रोविज़न है, जो कि 1 वर्ष के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अगला है नए राज्य का निर्माण करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो कैसे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। संसद के साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण करने वाले विधेयक को पारित किया जाता है। अगला पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसको कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता, जिनकी सिफारिश पर 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला है निम्नलिखित में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित कौन जोड़ा गलत है? तो इसका
आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट, यानी कि ये गलत है। लोकसभा में तो सही है, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा में 12 हैं, ना कि 11। अगला क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अगला है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी वाटसन तथा क्रिक। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला है नीला तोता रासायनिक रूप से क्या है? तो इसका बताना है आपको, रासायनिक नाम बताना है। इसमें दिया ऑप्शन सी में कॉपर सल्फेट नीला तोता होता है, CuSO4 × 5H2 जिसका सूत्र होता है। अगला है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला है सबसे गाढ़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? सबसे गाढ़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक केंद्र अणु मोनोसाइट जिसको बोलते हैं, एक केंद्र अणु या मोनोसाइट।